हाय एवरीवन, मैं रोहन आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एम्स मेडिकल सोशल वर्क और उसी के साथ साथ हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जून 2023 एग्ज़ाम की हम लोग तैयारी करते हैं। कल की जो हमारी क्लास हुई थी वह क्लास थी यूनिट नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यूजीसी नेट में, तो वह समाज सुधार के संबंध में था। समाज सुधार के संबंध में जितने थ्योरेटिकल चीज़ें थी हम लोगों ने कल की क्लास में देख लिया था। और आज हम लोग बात करने वाले हैं उन्हीं समाज सुधार के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोगों को यूजीसी में और मेडिकल सोशल वर्क में भी पूछा जा सकता है। यदि आप एम्स मेडिकल सोशल वर्क की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी ऑनलाइन सोशल वर्क की जो है क्लास प्रोवाइड की जा रही है 3500 रुपये में। यहाँ आप लोगों को जो कंटेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कराए जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और इसकी जो क्लासेस चलेगी वो हिंदी में चलेगी, हालांकि कंटेंट आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, आपको बता दूं कि डेली आपकी क्लास होती है शाम को 8 बजे से 9 बजे के बीच में। और यूजीसी नेट की अगर हम बात करें तो उसकी 5000 फीस रखी गई है, आपको 2 किस्तों में जमा करनी है। यहाँ यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक की आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे ही कोई टॉपिक या यूनिट समाप्त होगा तो उसके बाद आप लोगों का मॉक टेस्ट भी करवाया जाएगा। और 2004 से लेकर 2022 तक के जितने सोशल वर्क के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे व्याख्या के साथ। यदि आप लोग इनमें इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन क्लास लेने के लिए तो मैं आपको बता दूं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8506031308। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो और आप कॉल भी कर सकते हो। समाज कार्य के बारे में संपूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो यहाँ पर। यदि आप लोगों को कोई डाउट होगा तो आप क्लास में भी आप पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, क्लास पर डे आप लोगों की शाम 8 से 9 चलेगी और एक सप्ताह के बाद आप लोगों की क्लास 6:30 से चलेगी। ठीक है, ये मैं आपको जल्द ही बता दूंगा कि 6:30 से कब से क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो एक क्लास 6:30 से 7:30 चलेगी और एक क्लास आप लोगों की चलेगी 8 PM से लेकर 9 PM। दोनों क्लासेस जो होंगी वो शाम के टाइम में क्लासेस रखी गई हैं। आपको टेलीग्राम पर डे की जो वीडियो होगा, पर डे का जो PDF होगा वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। यदि कोई बच्चा इनके बारे में कोई अगर डाउट है तो आप मुझे जो है इंडिविजुअल मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने समाज सुधार के संबंध में कुछ चीज़ें देखी थी। आज उन्हीं के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, 50+ प्रश्न हमने लिए हैं। आप सभी लोग मुझे लास्ट में बताइएगा कि कितने प्रश्न आप सबके यहाँ पे सही हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल हमारे सामने ये है, अलीगढ़ में मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया, इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? बहरुद्दीन तैयब जी ने, सर सैयद अहमद खान ने, कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, कि मौलाना मोहम्मद अली? बी करेक्ट जवाब। यहाँ पे बी कह रहे हैं आप लोग, करेक्ट जवाब है ना। बताइए, और भी कोई बच्चा बताना चाहेगा मुझे यहाँ पे सही जवाब क्या होना चाहिए? अलीगढ़ में जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया था, इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? जी बताएं, और भी बच्चे कोई हैं तो। यही होगा सर, सैयद अहमद। सर सैयद अहमद खान ने। ओके ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आप सबके लिए ये। और ये अलीगढ़ आंदोलन जो है उससे संबंध में है। ठीक है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी, है ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? सर 1877। 1875। 70। अच्छा, अगर हम बात करते हैं सही, ठीक ठीक ठीक, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 1777 जो बताया है, 1977 इज़ द राइट आंसर। 1877 जो बताया है उन्होंने करेक्ट जवाब बताया है।
अलीगढ़ आंदोलन की बात अगर हम लोग करते हैं तो वहाँ पे 1875 की भूमिका हमें देखने को मिलती है। ठीक है, मैं आपको बताऊँ सैयद अहमद खान ने कहीं कहीं चीज़ों पर हमें देखने को ये भी मिलता है कि 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। उसका भी जवाब कहीं कहीं किताबों में 1875 मिलता है, परंतु आप लोग प्राथमिकता देने की कोशिश करिएगा 1877। यदि ऑप्शन में 1877 नहीं रहेगा तो आप 1875 का ही चुनाव करेंगे, यही आपका करेक्ट जवाब माना जाएगा फिर। ठीक है, ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। और उन्होंने विशेष रूप से उत्तरी भारत में मुसलमानों के राजनीतिक प्रभाव को बनाए रखने के लिए अंग्रेजी और पश्चिमी जो विज्ञान है उसमें सक्षमता को आवश्यक कौशलों को माना था। और महेंद्र प्रताप सिंह ने विश्वविद्यालय के लिए जमीन दी थी। ये जो विश्वविद्यालय आप देख रहे हैं, अगर प्रश्न पूछे आप लोगों से कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाने के लिए वही जमीन किसने दी थी, तो उनका नाम आता है महेंद्र प्रताप। ठीक है, नोट करना कर लीजिए, प्रताप सिंह, इन्होंने जमीन दी थी। 9 सितंबर 1920 को, कब, 9 सितंबर 1920 को, ठीक है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। और सुल्तान शाहजहां बनाम क्या नाम था उनका, सुल्तान शाहजहां बेगम जो विश्वविद्यालय की पहली कुलाधिपति थी। पहला अगर पूछा जाए आप लोगों से कुलापति किसको माना जाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, पति जो माना जाता है उनका नाम है सुल्तान शाहजहां बेगम। क्या नाम लिखेंगे, सुल्तान, ठीक है, नोट करना कर लीजिए, शाहजहां, ठीक है, बेगम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की न्यायविद के रूप में भी किया गया था काम। अगर संस्था जो काम कर रही थी ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के न्यायविद के रूप में काम कर रही थी, ये भी आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। हिंदू, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, हिंदू विंडो रीमैरिज एक्ट कब बना था? आपके सामने 1876, 1868, 1856, 1857। जवाब क्या आपका आना चाहिए? सी इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब आपका आया है ये यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी लोग, इम्पोर्टेंट है। हिंदू विंडो रीमैरिज एक्ट 1856। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये कब आया है, तो आप सभी लोग बताइएगा 1856 आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछे कब पारित हुआ, तब भी आप वही जवाब देंगे 1856 का ही एक्ट को लेकर। यहाँ पर 2-3 बातें बता देना चाहता हूँ मैं आप लोगों से कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है 16 जुलाई 1856 को हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बना दिया था। ये पहला फैक्ट आप लोगों के लिए रहेगा। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था वो लॉर्ड डलहौजी, ध्यान रखिएगा, किसका नाम, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान इसको क्या किया गया था, शुरुआत की गई थी, तैयार किया गया था। और यह अधिनियम जो है जो है 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसको क्या किया गया था, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसको क्या किया गया था, पारित किया गया था। क्या किया गया था, पारित किया गया था। ये तीसरा फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह के सबसे पहले जो लॉर्ड कैनिंग ने इसको वैध बनाया था, तो सबसे पहले अगर कोई वैध बनाया है, वैध का मतलब वैलिडिटी के रूप में, लागू के रूप में, वैधता के रूप में, तो आप नाम देंगे किसका, लॉर्ड कैनिंग का नाम देंगे, लॉर्ड कैनिंग का नाम देंगे। और जो ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है 1856 का, यह अधिनियम भारत में विधवाओं की स्थिति में सुधार के लिए एक समाज सुधार था, एक समाज सुधार था। सर एक बच्चे का मैसेज आ रहा है ज्वाइन करने के लिए। ओके, मैं उनको ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, सर डलहौजी का क्या रोल था, एक बार बताएंगे दोबारा? हाँ, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान तैयार किया गया था ये, मैम, क्या किया गया था, तैयार किया गया था। स्पष्ट हुआ, स्पष्ट हुआ, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये पारित किया गया था, सॉरी। अगर हम बात करें वहीं पे, तो मैं समाज सुधार बता रहा था, यह एक समाज सुधार जो है अधिनियम है जो भारत में विधवाओं की स्थिति को सुधारने की बात की थी इसमें। और यह कानून जो है
इस कानून से पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए सती प्रथा, इस कानून से पहले मैं बात कर रहा हूँ, इस कानून से पहले सती प्रथा, ध्यान से सुनिएगा, और आप लोगों को मैंने कल पढ़ाया भी था इसके बारे में। सती प्रथा से पहले इस कानून से पहले जो है सती प्रथा को भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में समाप्त किया था। कब? 1829 में। मैंने आपको कल ये बताया भी था। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। 3 4 5 फैक्ट मैंने आप लोगों को बताए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इनमें से कहीं ना कहीं प्रश्न बना दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और ये मेडिकल सोशल वर्कर को ये सारी बातें पता होना चाहिए, एग्जामिनर यही सब पूछता है ना। अब भाई अगर मान लो एम्स में आप लोगों को 130 या 140 प्रश्न आने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है मेडिकल सोशल वर्क में तो ये सारे प्रश्न भी वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये मेडिकल सोशल वर्क से रिलेटेड भी है ना। और यूजीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑलरेडी ये चीज़ें मेंशन की गई है। निम्नलिखित में से किसका संबंध रामकृष्ण मिशन से था? ठीक है, रामकृष्ण मिशन से था, बताइए जरा आप सभी लोग यहाँ पर, आप सबके सामने इम्पोर्टेंट सवाल है। रामकृष्ण मिशन, ओके, यहाँ पे आपका जवाब भी आ गया है, विवेकानंद जी का नाम। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं इनके बारे में भी थोड़ा सा हमसे। ए ऑप्शन रामकृष्ण मिशन के बारे में अगर हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद, बहुत बढ़िया जवाब यहाँ पे आया। इसकी स्थापना 1 मई 1897 में की गई थी, याद है आपको? 1897 में, यानी 1897 में किया गया था। रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे, उनका नाम क्या था? जो आपके ऑप्शन 1 में दिखाई दे रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, इसका मुख्यालय कोलकाता के निकट एक बेलुंड क्षेत्र है, वहाँ पर इसको मुख्यालय बनाया गया है इसका। और यहाँ इसकी स्थापना के केंद्र में वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार पर भूमिका दी है। किसका? वेदांत दर्शन पर ये बेसिकली भूमिका निभाया गया। मैंने कल आपको बताया भी था इसके बारे में। रामकृष्ण मिशन जो था वो दूसरों की सेवा और परोपकार को कर्म योग मानता है, जो हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में भूमिका हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये एक धार्मिक संगठन है, ये आप जानते ही हैं। ठीक है, बेलुंड मठ है पश्चिम बंगाल में, आपको मालूम है। और वहीं अगर हम बात करें, अगर ये संबंध किससे है तो नव वेदांतता से है इसका संबंध, ये बात आप ध्यान रखिएगा। संस्थापक और महाअध्यक्ष स्वामी विवेकानंद पहले थे, प्रथम पूछा जाता है। अगर अंतिम आप लोगों से पूछा जाए या वर्तमान की बात किया जाए तो स्वामी सरलानंद का नाम लगाइएगा, स्वामी सरलानंद का नाम आप लोग लगाइएगा, जो 2017 से अभी भी हैं वर्तमान में इसका अध्यक्ष, है ना। तो ये चीज़ें आप चाहो तो यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। जो स्वामी विवेकानंद जब इसके संस्थापक और महाध्यक्ष के रूप में भूमिका निभाया था इन्होंने, तभी से ये चीज़ें देखने को मिली थी। ठीक है, हमें तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आगे बढ़ेंगे, एक और सवाल लेंगे। अहमदिया आंदोलन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अहमदिया आंदोलन बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये शुरुआत पंजाब के गुरदासपुर ज़िले के एक निवासी मिर्ज़ा गुलाम अहमद थे, जिन्होंने 1889 में इसकी स्थापना की थी, है ना, इसकी शुरुआत की थी। और गुरदासपुर ज़िले में एक कादियान नामक स्थान है, वहाँ से इसकी स्टार्ट की गई थी। बेसिकली इसे जो है कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। कहीं कहीं अगर एग्ज़ाम में प्रश्न आ जाए आप लोगों से, क्या पेपर में आ जाए कादियानी आंदोलन, तो आपका जवाब होना भी यही चाहिए कि ये अहमदिया आंदोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? अहमदिया आंदोलन से संबंधित है। वहाबी आंदोलन के विपरीत काम करता था। देखिए मैं आपको बता दूं, एक आंदोलन और भी है, आपको शायद मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ाया था। वहाबी एक आंदोलन है ना। ये पतनशील मुस्लिम समाज में सुधार के लिए भी हिंदुओं की तरह एक आंदोलन चलाने की आवश्यकता महसूस की गई थी इसमें, है ना। इसमें तो इसके प्रवर्तक जो थे बरेली के सैयद अहमद थे। ठीक है, सैयद अहमद थे ये। तो बेसिकली इसके विपरीत ये काम करता था अहमदिया आंदोलन, है ना। तो अहमदिया आंदोलन ने जिहाद का विरोध किया था, जिहाद का विरोध किया था। इसमें एक किताब आती है बाराहीन अहमदिया करके, और वह किताब जो आई थी 1890 में लाई गई थी, 1819 में लाई गई थी, है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ये किससे संबंधित है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जरा मुझे बताइए इसके नेता कौन थे। मिर्जा गुलाम अहमद कहीं दिख मिर्जा गुलाम है। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। सत्यार्थ प्रकाश, ओके, सत्यार्थ प्रकाश की रचना बताइए जरा मैडम, कौन है? स्वामी विवेकानंद है कि स्वामी दयानंद सरस्वती है, राम तीरथ है?
ओके, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सत्यार्थ प्रकाश को लेकर, तो इसका सही जवाब अगर हम देखते हैं हमारे सामने आता है क्वेश्चन नंबर, कौन सा ये क्वेश्चन बताइए जरा, 5 नंबर का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी क्या नाम आएगा इसका, बताइए जरा एक बार। स्वामी दयानंद सरस्वती 1872। हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती 1872 इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पहला आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो ये सारे सवाल जो हैं ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल हैं, एग्ज़ाम में आप लोगों को देखने को भी मिल सकते हैं। चलिए अगला सवाल बताइए आप सभी लोग, और इसके संबंध में आप लोग मुझे कुछ कहिए। किसने कहा था कि एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर है? बताइए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। सर ऑप्शन सी नारायण गुरु। ओके, ऑप्शन सी का आप सभी लोग बेसिकली चुनाव कर रहे हैं। रामानंद एकेश्वरवाद की परिकल्पना भी ओके 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 ओके, चलिए अब मैं बताता हूँ, ध्यान सुनिए। यहाँ अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 6 की बात अगर कर रहा हूँ, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा नारायण गुरु। क्या हो जाएंगे इसके? नारायण गुरु ने कहा है भाई एक जाति और एक धर्म और एक ईश्वर की बात, स्टेटमेंट है नारायण गुरु का। ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर माना जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, सॉरी 10 आ गया, पहले कौन सवाल था ये? 6 के बाद 10, और सवाल गायब हो गए क्या? चलो देखते हैं अभी। 10 बताइए जरा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? स्वामी विवेकानंद। सर स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, हाँ, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जरा आप सब। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज का संस्थापक था? राजा राम मोहन राय। हाँ, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। और राजा राम मोहन राय के बारे में आपको मालूम ही है, मैंने बताया भी था कि सन 1828 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। बेसिकली जो हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियाँ थीं उसको दूर करने के लेकर बात करी थी, जैसे सती प्रथा था, बहुविवाह था, वेश्यागमन था, जातिवाद था, अस्पृश्यता था, इसी को दूर करना था। और इनकी अगर भूमिका कहीं ज़्यादातर देखने को मिली है तो वो एकेश्वरवाद में मिली है कि नहीं? इसका प्रचार प्रसार करते थे। और इसी को जानते हैं आप लोग, एक और नाम है ब्रह्म समाज का, उस ब्रह्म समाज का नाम है अद्वैतवादी हिंदू। स्वामी विवेकानंद। अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था इसको बोला जाता था, हिंदुओं की संस्था इसको कहा जाता था, है ना? ठीक है, और स्त्री शिक्षा पर बल दिया और अंतरजातीय विवाह पर भी इन्होंने बल दिया था, है ना? भारतीय नव जागरण के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, एकेश्वरवाद के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, याद रखिएगा। आधुनिक भारत के जनक किसे कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है, राजा राम मोहन राय। हाँ, तो याद रखिएगा ये। हाँ, अभी आएगा सवाल में। तत्वबोधनी सभा का संस्थापक कौन था? तत्वबोधनी, देखिए मैंने अभी आप लोगों को कल पढ़ाया भी था तत्वबोधनी सभा के बारे में, थोड़ा सा क्या पूरी जानकारी दिया था सन 1839 में। देखो अगर आप लोग करेंगे इसको, सॉरी, हाँ, देवेंद्र नाथ ठाकुर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। कलकत्ता में, अब कोलकाता बोला जाता है इसको, है ना, कोलकाता बोला जाता है इसको अब। और राजा राम मोहन राय के जो विचार थे उन्हीं के विचारों का प्रचार प्रसार होता था। अगर हम बात करते तो प्रचार प्रसार होता था उन्हीं के विचारों का। अंतरजातीय विवाह, स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह का समर्थन किया है इसने। ये देवेंद्र नाथ ठाकुर है या टैगोर है? नहीं, देवेंद्र नाथ टैगोर हैं, ठाकुर नहीं है, टैगोर। सर आपने ना देवेंद्र नाथ टैगोर लिखा है सामने। टैगोर ही तो हैं, ठाकुर नहीं है, टैगोर। ठाकुर नहीं है। ठीक है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं था तो हमें तो अब ठाकुर की तरफ ही जाना है ना? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, टैगोर है। क्वेश्चन नंबर 13, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? देखिए, हेलेना पेट्रोवना, ब्लॉट्स्की एंड हेनरी स्टील ओलकर।
देखिए अभी ऑप्शन को एलिमेंट करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर तो है नहीं, राजा राम मोहन राय भी जी नहीं है, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय भी नहीं है, और एनी बेसेंट एनी बेसेंट है, सरोजिनी नायडू नहीं है। तो बताइए नाम ऑप्शन ए सही जाएगा? बिल्कुल करेक्ट है हाँ जी ऑप्शन सर, 1882 मद्रास। हाँ ऑप्शन नंबर ए। ए। कब स्थापना की गई थी इसकी? 1870? 1882। नहीं नहीं, 1882 में सर मुख्यालय है। 1875। हाँ इसके भारत के परिप्रेक्ष्य में सर वैसे 1875। हाँ ये भारत में मद्रास का अडीआर की बात अगर हम लोग करते हैं ना तो ये 1882। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। और सभी यहाँ पे जो है सभी प्रचार धर्मों की तुलनात्मक अध्ययन की गई थी बेसिकली यहाँ पर। और स्वामी दयानंद सरस्वती का आगमन कब हुआ था, कौन से साल में? स्वामी दयानंद सरस्वती के आमंत्रण पर भारत लाए गए थे ब्लोट्स्की जी और ओलकॉट जी। कब लाए गए थे, कब बुलाया था? 1879। अरे शाबाश, वेरी गुड, याद है यानी आपको। एनी बेसेंट अध्यक्ष कब बनी थी? 1907। 1907 में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ और 1907। हाँ सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? एनी बेस 1889। नहीं, 1898। 1898 सर, 1898। सर उल्टा हो गया, सॉरी। कोई बात नहीं। उसके बाद हिंदू बनारस जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम रखा गया कब? 1916। 1916 में। ये सारा याद रखना आप सभी लोग, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे ये, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सत्य शोधक संस्था के बारे में आपको तो मालूम ही होगा। समाज के संस्थापक कौन है? ज्योतिबा फुले, श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू या नारायण गुरु? ज्योतिबा फुले। बहुत बढ़िया, ज्योतिबा फुले। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1873 में। 1873। ओके, कहाँ हुआ था? 24 सितंबर 1873। ओके, कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र सर। महाराष्ट्र में, वेरी गुड। महाराष्ट्र। ज्योतिबा फुले यहाँ पर ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। दलित और निम्न जाति के लोगों का कल्याण करना इसका बेसिकली मोटो रखा गया था, है ना। और यस सर। एक किताब आई थी गुलामगिरी, कब आई थी बताइए? 1872। 1872, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है इस संस्था के परिप्रेक्ष्य में। पश्चिमी सीमा प्रांत में समाज सुधार के लिए अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में एक आंदोलन प्रारंभ किया गया था, और इस आंदोलन का नाम क्या था बताइए? क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। बताइए। ऑप्शन ए। सर डी वाला ऑप्शन दिख नहीं रहा था थोड़ा और। ओके ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए। चलिए, बहुत बढ़िया, यहाँ पे जवाब आया है क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन। हाँ यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका पहला ही करेक्ट माना जाएगा, है ना। खुदाई खिदमतगार आंदोलन। ठीक है, अब ये जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन है इसके बारे में 2-3 बातें मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ जो इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है आप सबसे। ठीक है, अगर आपसे पूछे यह जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन के अहिंसक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा की गई नरसंहार कार्यवाही के रूप में इतिहास में दर्ज किया गया है इसको, है ना। और ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने वर्ष 1929 में 1929 में खुदाई खिदमतगार सर्वेंट्स ऑफ गॉड आंदोलन की शुरुआत की गई थी इसको, है ना। सामान्य लोगों की भाषा में वे सुर्खपोश थे, और खुदाई खिदमतगार आंदोलन जो था गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से प्रेरित था ये, है ना, है कि नहीं। और देखिए खुदाई खिदमतगार उत्तर पश्चिम, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, ठीक है, पख्तून जानते हैं आप सभी लोग, जिसे पठान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुसलमान जातीय समूह जो होता है ना उसको बोलते हैं, है ना। तो ये जो स्वतंत्र सेनानी अब्दुल गफ्फार खान थे उनके नेतृत्व में संचालित एक ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक अहिंसक आंदोलन था ये, और समय के साथ साथ इस आंदोलन ने राजनीति रूप धारण कर लिया, जिसके कारण इस क्षेत्र में आंदोलन की बढ़ती ख्याति अंग्रेजों की नज़र में आ गई,
और सन 1929 में 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खान ने और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी हो गई, और उसके जस्ट बाद यह आंदोलन जो था वह ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से समर्थन प्राप्त करने में विफल रहा, जिसके बाद यह आंदोलन औपचारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गया था ये। और जब ये शामिल हुआ, खुदाई खिदमतगार के जो सदस्य थे उन सदस्यों को संगठित किया गया, और पुरुषों ने गहरे लाल रंग की शर्ट जिसे वे वर्दी के रूप में पहनते थे, और महिलाएं जो थी काले रंग के वस्त्र धारण करती थी खुदाई खिदमतगार में। तो वहीं से जो है भारत के विभाजन का विरोध किया गया था इसी आंदोलन के माध्यम से। तो आप समझ सकते हैं, अगर प्रश्न ऐसे भी बनता है कि पुरुष उसमें कौन से कलर का शर्ट पहनते थे उसके सदस्य खुदाई खिदमतगार के, तो लाल रंग का था। महिलाएं काले रंग का वर्दी पहनती थी, है ना, ये आप यहाँ पे बता सकते हैं ना। तो ये चीज़ें हैं, हमें इसको ध्यान रखना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है। और जो नेताओं की गिरफ्तारी वगैरह हुई थी 1930 को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था 1930 में। तो उन्होंने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर एक जो है उटमानी जाई शहर में आयोजित एक सभा हुआ था, वहाँ पर भाषण दिया था इन्होंने, गफ्फार खान ने, है ना, गफ्फार खान ने। चलिए, इतना तो आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखना होगा। और आपको बता दूं कि भारत सरकार से इन्हें जो है सन 1987 में भारत रत्न मिला है, भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान में, है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़िए। आर्य समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? ये तो मालूम ही होगा आप लोगों को आर्य समाज को लेकर। बताइए एक बार आप सभी लोग। स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए, तो आर्य समाज के बारे में बात करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ऑप्शन नंबर सी में है। अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना को लेकर, तो आपको मालूम होगा 1875। और कहाँ पर किया गया था? मुंबई में किया गया था, ये भी आप जानते हैं अच्छे तरीके से। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं पुनः शुद्ध रूप में स्थापित किया गया इस आंदोलन को, धार्मिक सामाजिक राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना, वेदों की ओर लौटो, काफी बार पूछा गया प्रश्न है ये, वेदों की ओर लौटो, है ना। और ये नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था, है ना, ध्यान रखिएगा। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज है एक, आपने नाम सुना ही होगा, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1889 को हुई थी। हाँ, ये आपका सही रहेगा। इनका अगर पूछा जाए बचपन का नाम, तो क्या नाम बताएंगे? मूल शंकर। इनके, हाँ, इनके जो गुरु थे उनका क्या नाम था? गुरुजी के इनके बिरजानंद। इनकी किताब एक थी, जानते हैं आप लोग क्या? सत्यार्थ प्रकाश। इतने फैक्ट तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे इस प्रश्न के संबंध में, ठीक है, जो आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। ठीक, आगे बढ़िए। प्रार्थना समाज के बारे में तो आपको मालूम ही होगा। इसकी स्थापना कौन किए थे? प्रार्थना समाज की अगर स्थापना पूछा जी, आत्माराम पांडुरंग ने किया था, महादेव गोविंद रानडे ने भी किया था, और आरजी भंडारकर की भी भूमिका थी, है ना। अब देखो, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, सॉरी गोपाल कृष्ण गोखले कह रहा हूँ, गोपाल कृष्ण भंडारकर, ठीक है, ये भी आपके रहेंगे। अच्छा, ये प्रश्न थोड़ा सा गलत आ गया भाई, यहाँ पे ये सवाल होना चाहिए था, प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्न में कौन नहीं है? संस्थापक नहीं है, ऐसे कर लीजिए, ठीक है, ये होना चाहिए था सवाल। तो ये सवाल को काट दीजिए, ये सवाल कर लीजिए, ठीक है। महादेव गोविंद रानडे हैं, आत्माराम पांडुरंग भी हैं, और गोपाल कृष्ण भंडारकर भी। हाँ, बाल गंगाधर तिलक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1867 में, 1867 में। हाँ जी, मुंबई में। बोलिए। हाँ, आपको मालूम है एक आस्तिक की धर्म में आस्था, एक, अगर आपसे प्रश्न आएगा एक आस्तिक की धर्म में आस्था,
यह एक किताब है और इस किताब का नाम किसने दिया है? रनाडे ने। किसने? रनाडे ने। ठीक है। दक्कन शिक्षा का सभा मैंने कल बताया भी था आप लोगों को शायद। दक्कन शिक्षा याद रखिएगा, इसमें इसको इस पर काम किया है और एक दलित जाति मंडल पर काम किया है ना, कल पढ़ाया था आप लोगों को। दलित जाति मंडल पर काम किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। ब्रह्म समाज का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? ब्रह्म समाज का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? बताइए जरा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18। ओके, ऑप्शन सी ही होगा इनका कहना है भाई। और भी कोई स्टूडेंट बताएं जरा हमें। क्वेश्चन नंबर 18 का अगर सही जवाब अगर इसका होगा तो सही जवाब इसका माना जाएगा धार्मिक सुधार कार्य। ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, राजनीतिक जागृति पैदा करना नहीं था, आर्थिक उत्थान भी नहीं था, आध्यात्मिक पहलुओं का उत्थान भी नहीं था। ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट जवाब है। बाकी मैंने ब्रह्म समाज के बारे में बता ही चुका हूँ, बार बार क्या बताऊँ, है ना। आगे बढ़िए। 19 20वीं शताब्दी में या 20वीं सदी के दौर में केरल के दलितों के उत्थान के लिए किसने काम किया था? बहुत अच्छा सवाल 19 का है। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है आप लोगों के लिए। बताइए जरा आप सभी लोग, है ना, बताइए। केरल के दलितों के उत्थान के लिए नारायण गुरु, ध्यान रखिएगा सभी लोग, यहाँ पर अगर किसी की भूमिका आई है तो नारायण गुरु जी की भूमिका है ना। तो आपको मैं बता दूं, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है नारायण गुरु के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें। आप याद रखिएगा, नॉट मनी बट वन। ठीक है, सॉरी, नॉट मनी नहीं, नॉट मैनी, नॉट मैनी बट वन। ठीक है, यह कविता का एक अंग्रेजी अनुवाद किया था इन्होंने। ठीक है, ठीक है, नारायण गुरु ने, श्री नारायण गुरु ने। तो नारायण गुरु बहुत फेमस पर्सन है। इन्होंने अगर हम इनके बारे में बात करें तो जातिगत अन्याय के खिलाफ इन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था। अभी अभी एक सवाल आप लोगों ने किया था, एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर, किसका स्टेटमेंट है ये? अभी अभी आपको मैंने पढ़ाया था, अभी सवाल गया ऊपर, है ना। हाँ जी सर, नारायण गुरु। नारायण गुरु का आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। और सन 1888 में, कब? 1888 में। ठीक है, अरुविप्पुरम एक क्षेत्र है केरल का, अरुविप्पुरम में भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर बनवाया या बनाया, जो उस समय के जाति आधारित प्रतिबंधों के खिलाफ था ये मंदिर। और कब बनवाया गया था ये मंदिर? अरुविप्पुरम में। तो आप बताइएगा, सन 1888 में बनवाया गया था। किसके द्वारा? नारायण गुरु के द्वारा। तो जातिगत अन्याय के खिलाफ काम कर रहे थे ये। इन्होंने एक मंदिर और बनवाया था, वह बनवाया था कला वनकोड में। कहाँ? कला वनकोड। प्रश्न आता है कि कला वनकोड से संबंधित, अरुविप्पुरम से संबंधित, तो नाम नारायण गुरु को ही होगा वहाँ पर। ठीक है, ये इसमें अगर हम बात करते हैं तो मंदिरों में मूर्तियों की जगह दर्पण रखा गया था। क्या रखा गया था? मंदिरों में मूर्ति की जगह पर क्या रखा गया था? दर्पण रखा गया था। और ये मैं बात कर रहा हूँ कला वनकोड की बात कर रहा हूँ। एक मंदिर जो कला वनकोड में अभिषेक किया और मंदिरों में मूर्तियों की जगह दर्पण किया, दर्पण रखा। और उनके इस संदेश का प्रतीक था कि परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है। इसका मतलब यही था। अगर हम बात करें यहाँ पर तो उनका मतलब, यहाँ जो मंदिरों में मूर्तियों की जगह दर्पण रखा गया था ना, का संदेश था ये कि परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर होता है। इसीलिए कहा कि एक जाति एक धर्म एक ईश्वर है, इसीलिए इनको यहाँ पर बताया गया। ठीक है, याद रखिएगा नारायण गुरु के बारे में इतने सारे फैक्ट। नारायण गुरु ने वर्ष 1923 में अलवे अद्वैत आश्रम में एक सर्व क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन किया था। कब? 1923 में अलवे, क्या रहेगा नाम? अलवे अद्वैत आश्रम में एक सर्व क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन किया था। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, और महान महर्षि अद्वैत दर्शन के प्रबल प्रवर्तक और कवि और एक महान आध्यात्मिक व्यक्ति थे ये नारायण गुरु जी। ठीक है, काफ़ी अहम भूमिका इन्होंने निभाया है अपना। ठीक है,
तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ जो प्रश्न में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, है ना। केरल में जो है नारायण गुरु की समाधि जो है बनाया गया है ना, समाधि बनाया गया है नारायण गुरु। इनकी मृत्यु जो है 1928 में हुई थी, 20 सितंबर 1928 में। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन सही है, देखिए बहुत अच्छे सवाल है, इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा की निंदा की, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने है ना, और यही सही बात है। दयानंद सरस्वती ने तीर्थ यात्रा की निंदा की, गलत। दयानंद सरस्वती ने श्रद्धा संस्कारों की निंदा की, गलत। दयानंद सरस्वती ने वैदिक यज्ञों की निंदा की, गलत। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब है। का फैक्ट वाला सवाल है, ऐसा नहीं कि विदाउट फैक्ट का सवाल है, ये फैक्ट वाला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20। आगे बात करेंगे, कौन सा जोड़ा सही है? आपको जोड़ा मिलाना है, मैचअप करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 21 का। आप बताइए जरा, राजा राम मोहन राय क्या ब्रह्म समाज? दयानंद सरस्वती आपका ये तो गलत हो गया ना, बेनी बेसेंट भी गलत हो गए, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण मिशन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे गलत कैसे? अच्छा हाँ विवेकानंद। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला ना, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। ज्योतिबा फूले का संबंध किससे था? जाति विरोध आंदोलन से था, श्रमिक आंदोलन, किसान या अवज्ञा? हाँ, मैंने पहले पढ़ा दिया था कि दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण का काम करते थे, तो जाहिर सी बात है जाति विरोध का ये आंदोलन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। मैंने पढ़ा रखा है इसके बारे में सारा कि 1873 में इसकी स्थापना हुई है, गुलामगिरी किताब आई है, आप लोग जान चुके हैं इसके बारे में, है ना। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे इसके आंसर भी आपको मिल जाएंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था कौन सा? ब्रह्म समाज 1828। सर ब्रह्म समाज 1828। ओके, चलो बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, और भी लोग थोड़ा सा बताएं भाई। चलो यहाँ पे सही जवाब ब्रह्म समाज इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य देखिए, जहाँ पे नया कुछ मिलेगा तो मैं आपको वहाँ पे समझाऊंगा, जो चीज़ें आप लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं, कई बार मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे उद्देश्य आपने कहा कि धर्म की बुराइयों का प्रहार करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना, भाई जाहिर सी बात है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड वाले का, ऑप्शन नंबर जो थर्ड हो जाएगा ए बी दोनों के दोनों करेक्ट जवाब हो जाएगा, इसका उद्देश्य यही था। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध भी किया था? धर्म सभा था, तत्वबोधनी था, कि आर्य समाज था या प्रार्थना समाज था? क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही जवाब धर्म सभा होगा। यहाँ अगर हम बात करें धर्म सभा को लेकर, धर्म सभा इम्पोर्टेंट ये भी है आप सबके लिए, धर्म सभा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना सर 1830 में हुई थी, धर्म सभा की स्थापना कब हुई थी? 1830 में कलकत्ता में किया गया था, राधाकांत देव द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? राधाकांत देव द्वारा किया गया था, है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसका जो उद्देश्य बनाया गया था बेसिकली धर्म सभा का एक रूढ़िवादी हिंदू समाज था ये, और इस समाज ने जो है समाज के उदारवादी और कट्टरपंथी सुधारों का विरोध किया, जैसे सती प्रथा को समाप्त करना है। तो धर्म सभा ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के खिलाफ चलाया गया था, ये जो 1856 में चलाया गया था उससे संबंधित था। और ये जानते हैं आप लोग कहाँ चलाया गया था? कोलकाता में चलाया गया था। कहाँ पे चलाया गया था ये बोलो? कोलकाता में चलाया गया था। ठीक, ये याद रखिएगा, राधाकांत देव के द्वारा, ये फैक्ट याद रखना है। और धर्म सभा एक रूढ़िवादी हिंदू समाज था, ये याद रखना है। और उदारवादी और कट्टरपंथी सुधार का विरोध किया था, ये ध्यान रखना है आपको। और किसके परिप्रेक्ष्य में चलाया गया था आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा। हिंदू धर्म ने जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था 1856 वाला, उन्हीं के खिलाफ यह अभियान चलाया गया था। इसको आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या चीज़ था? किसके खिलाफ चलाया था सर, ये रिपीट कीजिएगा।
हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के खिलाफ चलाया गया था, उन्हीं के खिलाफ चलाया गया था, है ना। याद हो गया, 16 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को वैध कर दिया गया था। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान तैयार हुआ था ये, कैनिंग के द्वारा ये क्या हुआ था, पारित हुआ था। अभी तो पढ़ाया तो है इसके बारे में, है ना। क्या हुआ बताइए, समझ में आया? चलो बताइए जरा मुझे, यहाँ पे धर्म सभा 1829 और 30 के संस्थापक कौन थे, नाम बताइए फटाफट मुझे। देव, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर आपका यही करेक्ट हो जाएगा, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। आप बताइए जरा, यहाँ पे वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था, नाम आपके सामने। ओके, जवाब भी आप सबके आ रहे हैं इस समय। विलियम बेंटिक के द्वारा, बिल्कुल सही जवाब, विलियम लाल बेंटिक। ऑप्शन नंबर आपका जो डी वाला होगा ये आपका करेक्ट मान लिया जाएगा। मैंने कल आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया था। बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम, मैंने अभी आपको बताया है, नरेंद्र दास दत्त होगा या बटुकेश्वर दत्त होगा या कृष्ण दत्त होगा या सुरेंद्र दत्त, नरेंद्रनाथ दत्त होगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। मैंने आपको भी पढ़ाया है, आपको बता भी दिया है इनके बारे में, है ना। इनको आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में थोड़ा सा, है कि नहीं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों को, है कि। नरेंद्रनाथ दत्त हैं, यहाँ पे न्यूयॉर्क में वेदांता सोसाइटी की स्थापना की थी 1896 में, और 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने क्या दिया था, भाषण दिया था नेतृत्वकर्ता के रूप में। और बचपन का नाम इनका जो है नरेंद्रनाथ दत्त है। इनकी जो किताब थी राजयोग कर्मयोग वेदांत फिलॉसफी, किताब का नाम था। मार्गरेट नोबल इनकी शिष्या थी, जिसको भगनी निवेदिता बोला जाता है, ठीक है, इनकी शिष्या थी वो। मैंने कल वाली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था ये सब बातें। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित मुख्यता में से किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, ब्रिटिश, राजा राम मोहन राय, धर्म प्रचारक या महर्षि कर्वे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, हाँ बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अलीगढ़ में स्थित एक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था, सर सैयद अहमद खान ने, बदरुद्दीन तैयब जी, अब्दुल कलाम अहमद और मोहम्मद अली जिन्ना। यहाँ पे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब मुझे दे दिया है कि सैयद अहमद खान ने दिया है। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। आर्य समाज किसके विरुद्ध है, ईश्वर के अस्तित्व में या धार्मिक अनुष्ठान मूर्ति में या हिंदुत्व में या इस्लाम में, आप कह रहे हैं। यहाँ पे प्रश्न था आर्य समाज किसके विरुद्ध है, तो धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर माना जाएगा यहाँ पर। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन है, मैंने आप लोगों को कल इसके बारे में भी पढ़ाया था। ओके, युवा बंगाल आंदोलन, हाँ देवेंद्रनाथ टैगोर सर। नहीं सर, इसका नाम है हेनरी लुई विविलियन डेरोजियो। हाँ, तो अगर हम बात करते हैं हाँ तो यहाँ पे बंगाल आंदोलन के जो संस्थापक थे सर यही थे। पुर्तगाली मूल के एक भारतीय कवि और हिंदू कॉलेज कोलकाता के सहायक प्रधानाध्यक्ष भी रह चुके हैं, मैंने आपको ये बताया था। आप सबके बारे में आपको यंग बंगाल की आंदोलन की जो यंग बंगाल जो आंदोलन थी इसकी स्थापना 1875 में किया गया था, 1875 में किया गया था, आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आंदोलन के स्थापन में 1826 और 1832 की जो भूमिका हमें देखने को मिली वहाँ पर हेनरी विविलियन डेरोजियो को मिली, और इसके अंतर्गत कई पॉइंट्स हमें देखने को मिले भी, जैसे इन्होंने जो है पुर्तगाली मूल की एक भारतीय कवि और हिंदू कॉलेज कोलकाता के प्रधानाध्यक्ष के साथ साथ क्रांतिकारी विचारक भी थे, और बंगाल की युवाओं के बीच पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान का प्रसार करने वाले पहले भारतीय शिक्षक में से ये एक थे, है ना। और इन्होंने छात्रों ने जो है डेरोजियो या यंग बंगाल को बंगाल के लोगों के बीच कट्टरपंथी सुधारवादी आंदोलन को बढ़ावा भी इन्होंने ही दिया था, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी आप सब के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो करेक्ट माना जाएगा वो आपका सी वाला करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय कार्यालय स्थापित किया था,
1882 अडयार में, 1885 बेंगलोर में, 1890 आवड़ी, 1895। ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ऑप्शन नंबर ए अडयार मद्रास में है, ये आप जानते हैं, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है, आपको भली भांति तरीके से मालूम है। ये कल पीडीएफ भी आप लोगों को इसको दिया है मैंने। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके थे, पर उनके अलग होकर एक अमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिनका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाला कौन था? ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा सवाल है आप सबके लिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है ये, ठीक है। आत्मसम्मान आंदोलन। करा दीजिए, बहुत साउंड आ रहा है उनके यहाँ से। भाई म्यूट हो जाइए एक बार प्लीज, आप सभी लोग, है ना, म्यूट हो जाइए सभी बच्चे एक बार। आत्मसम्मान आंदोलन, अगर हमसे प्रश्न पूछा जाए तो आप सभी लोगों का जवाब भी अच्छा खासा होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो भूमिका बेसिकली अगर हम देखने को हमें मिलती है, ठीक है, आत्मसम्मान आंदोलन को, तो एक गतिशील सामाजिक आंदोलन था ये, जिसका उद्देश्य था कि समकालीन हिंदू सामाजिक व्यवस्था को जाति, धर्म और ईश्वरीय अवस्था के बिना एक नए समग्र और तर्क संगत समाज में परिवर्तन करने की भूमिका को लेकर बात करते थे ये। और ईवी रामास्वामी नाइकर के द्वारा सन 1985 में, कब, सॉरी 1985 नहीं, 1925 होगा, 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत तमिलनाडु में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? तमिलनाडु में की गई थी। यह एक समतावादी आंदोलन था जिसने ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ने का कार्य किया और समाज में पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए समान अधिकार और तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम आदि जैसे द्रविड़ भाषाओं के पुनरुत्थान पर इन्होंने क्या दिया था? बल दिया था। ठीक है, कौन? राधास्वामी नाइकर। क्लियर हो रहा है सभी को? बताइए। हाँ, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ये। और आत्मसम्मान आंदोलन के उद्देश्यों की रूपरेखा को बेसिकली एक नमथु कुरिकोल, मैं नाम लिख देता हूँ क्योंकि नाम भी बड़ा अजीब है, नमथु कुरिकोल एक पत्रिका थी। इस पत्रिका को प्रकाशित किया गया था आत्मसम्मान आंदोलन को लेकर। इस पत्रिका में, इसमें समुदाय के सभी लोगों को बिना भेदभाव के समान अवसर प्रदान करना और कार्य उपलब्ध कराना था। इस आंदोलन में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी उनके जीवन में कानून के अकॉर्डिंग समान स्थिति प्रदान करने का प्रयास किया गया था रामास्वामी नाइकर के द्वारा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता चल चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल लेंगे। आगे देखेंगे कि 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज के क्या प्रभाव किया था। आपको बताना है, क्या दंभी ब्राह्मण और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों की निचली जाति की रक्षा करना है, या जाति प्रथा पर आक्रमण करना है, या सतारा में जमींदार विरोधी और महाजन विरोधी विप्लव का नेतृत्व, या अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की बात करना। ओके, यहाँ पे जवाब भी आप सभी का क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं, सर बी लग रहा है। ओके, बी लग रहा है। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे सामने। 14 नंबर का सवाल है ये, है ना, और यहाँ पर पहला सही जवाब है। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज में क्या प्रयास किया था? दंभी ब्राह्मण और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों की निचली जातियों की रक्षा करने को लेकर था। अभी आप लोगों ने ज्योतिबा फूले के बारे में 2 शब्द मैंने लिखवाए हैं, जहां पर आप लोगों ने देखा है दलित और निम्न जाति के लोगों का कल्याण करना। वही चीज आपको, ये पहला पॉइंट आपकी व्याख्या कर रही है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। क्या राजा राम मोहन राय के द्वारा, नारायण गुरु के द्वारा, ज्योतिबा फूले के द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा? बताइए। हाँ, सी ज्योतिबा फूले होगा। सी क्या होगा? ज्योतिबा फूले के द्वारा होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी ही करेक्ट माना जाएगा। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? बताइए। ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय? हाँ, राजा राम मोहन राय इंग्लैंड ब्रिस्टन में हुई थी। हाँ, 1833 में, है ना।
ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पष्ट हो रहा सभी को? जी सर, हो रहा है। चलो आगे बढ़िए। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा आपका। आगे बढ़िए और एक सवाल देखिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद। विवेकानंद इज द राइट आंसर ही आपका माना जाएगा, पहला वाला ऑप्शन। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? देखिए बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। अब जो चीज़ें नहीं कल पढ़े थे, इस प्रश्नों के माध्यम से आप चाहो तो समझ सकते हो, है कि नहीं? ठीक है, लखनऊ लखनऊ सर, लखनऊ। लखनऊ, पटना है, पटना सही है सर, पटना आपका सही रहेगा यहाँ पे। देखिए वहाबी आंदोलन जो था ना, ये 1820 में 1820 में पटना बिहार के आसपास हुआ था ये, और यह एक इस्लामिक धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। कौन सा ये था? इस्लामी, जिसमें इस बात पर बल दिया गया कि मूल इस्लाम में किसी प्रकार का परिवर्तन की निंदा करता था ये, और बदलाव को सुधार इसे इसकी वास्तविक स्थिति में लाना था। और सैयद अहमद खान बरेलवी में इन्होंने जो है इस आंदोलन को लेकर अपनी एक रूपरेखा तैयार किया, और यह आंदोलन जो सक्रिय हुआ था वो 1820 में हुआ, 1820 में हुआ, 1820 में, और बाद में ये 1857 में जो विद्रोह के मद्देनजर रखते हुए या सशक्त प्रतिरोध में बदल गया था अंग्रेजों के खिलाफ। एक जिहाद कहलाया ये, एक जिहाद कहलाया था ये। तो इसके बाद ब्रिटिश के वहाबियों को गद्दार और विद्रोह करार दे दिया गया, और वहाबियों के खिलाफ व्यापक सैन्य और अभियान चलाया गया था। ठीक है, तो ब्रिटिश ने भारतीय दंड संहिता 1870 में देशद्रोह शब्द का घोषणा की, और भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति अप्रभाव को उत्तेजित करने का प्रयास करने के लिए कार्य किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिएगा कि यह आंदोलन भारत में 1860 है। क्या चीज़ सर? भारतीय दंड संहिता 1860 है। नहीं, ब्रिटिश ने भारतीय दंड संहिता 1870 बताया है। भारत का तो 1860 है ही है, भारत के नहीं, बाद में ब्रिटिश ने किया था। आप करेंगे देख लीजिए, आपको मिलेगा 1870। भारतीय दंड संहिता 1860 है, ये करेक्ट है। रजिस्ट्रेशन एक्ट भी अगर हम बात करते हैं तब भी 1860 आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश ने भारतीय दंड संहिता 1870 में देशद्रोह शब्द का घोषणा की, और भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति अप्रभाव को उत्तेजित किया था। और यही एक आंदोलन था जो भारत के राजद्रोह कानून की शुरुआत का प्रतीक माना गया था। ठीक है, तो वहाबी आंदोलन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर, यही आपका सही रहेगा। ठीक है, 1870 याद रखेंगे सर, ना कि 1860। परिपेक्ष होगा ब्रिटिश का यहाँ पे, 1860 भारतीय दंड संहिता ही है, भारत के दृष्टिकोण से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे सवाल। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित कर दिया गया? मैंने शायद आपको इसके बारे में भी कल बताया था, शायद क्या 110% सही है ये, मैंने कल बताया था। बताइए एक बार। 73 में सर। ठीक है भाई, यहाँ पे जवाब आपके भी आ रहे हैं कि भारत में जो दास प्रथा को वर्ष कब अवैध घोषित करने के रूप में माना गया, तो 1843 में इसको जो है माना गया था, 1843 में। भारतीय दासता अधिनियम का नाम तो आप लोगों ने तो सुना ही होगा, वह वही अधिनियम है जो 1883 का है। क्या नाम है उसका? भारतीय दासता अधिनियम। लॉर्ड एंड ब्रोक के द्वारा। हाँ, जिसे अधिनियम 5 के रूप में जाना गया, और 7 अप्रैल
देखिए 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, बट यहाँ पे आप थोड़ा समझिए 7 अप्रैल 1843 को ब्रिटिश भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत पारित किया यह अधिनियम, और दास्ता अधिनियम के क्रियान्वयन के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे, जो अभी आपने बताया है, उनका नाम लॉर्ड एलन बरो, एलन बरो का नाम आता है। और ये 4 कार्यकाल के लिए नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं, है ना। 1842 से लेकर 1844 तक, 1842 से लेकर 1844 के बीच भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था लॉर्ड एलन बरो ने। और यह अधिनियम जो था, दास्ता के रूप में किसी भी व्यक्ति की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और जो कोई भी गुलामों को खरीदता था, बेचता था, उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत कड़ी सजा का अपराध दर्ज किया जाएगा, ऐसी बात कही गई थी भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित करने के लिए 1843 में। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सही माना जाएगा, पहला वाला। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो जवाब आपके क्या आना चाहिए? ओके, लॉर्ड रिपन का जवाब आप दे रहे हैं, बट यहाँ पे विलियम बेंटिक का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होना चाहिए। भारत में अंग्रेजी शिक्षा पर लागू करने में भूमिका कर रही थी विलियम लॉर्ड बेंटिक की रही। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। कल मैंने आप लोगों को PDF तो दिया था, अपने साथ पढ़ा नहीं है अच्छे से, है ना। वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं थे, यह व्याख्या की गई है, बताइए। दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का जवाब आपका आ रहा है यहाँ पे। स्वामी, अगर हम बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती का ही, तो यही आपका करेक्ट माना जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? देखिए किसी बच्चे ने जवाब दिया था मुझे भी। अरे महादेव गोविंद रनाडे को बोला जाता है भाई। रानाडे। हाँ, रनाडे को कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध थे? लंदन से हुआ था कि पेरिस से हुआ था कि शिकागो से हुआ था कि बर्लिन से? शिकागो इज द राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, शिकागो की बात है क्या? राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम के खातिर भारतीय इतिहास में अपना पहचान बनाई, और उनका मुख्य काम इस दिशा में था: धर्म को ऊंचा उठाना, समाज सुधार, शिक्षा और अंग्रेजी का परिचय। समाज सुधार। हाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। वेरी गुड। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? राजा राम मोहन राय। हाँ, राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में कि किससे संबंधित नहीं है, तो आपको बताना है संस्कृत शिक्षा से नहीं होंगे, बाकी सबसे संबंधित होंगे। इनसे भी है, इनसे भी है, इनसे भी है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नांकित में किसके लिए समर्पित है? क्वेश्चन नंबर 8 सही जवाब स्वामी विवेकानंद इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ है? राधानगर वर्धमान जिला में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय सर। हाँ, राजा राम मोहन राय जी का नाम आता है। ऑप्शन आपका यही करेक्ट माना जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही सही जवाब होगा आपका, संवाद कौमुदी। ठीक है, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको भी ध्यान रखेंगे सभी लोग। वाम्र समाज का प्रारंभिक नाम था क्या? क्वेश्चन नंबर 11, इसका सही जवाब क्या माना जाएगा? ए और बी।
हाँ, जो ब्रह्म सभा था, जो आत्मीय सभा है, जिसकी स्थापना हुई थी 1915 में, है ना। ठीक है, ब्रह्म समाज का ही पार्ट है ये, है ना, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसे बंगाल के पुनर्जागरण युग का प्रभावित किया, और इसी के प्रवर्तक थे राजा राम मोहन राय, जो अपने समय के विशिष्ट समाज सुधारक थे। 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था, और उद्देश्य बनाया था कि भिन्न भिन्न धार्मिक अवस्थाओं में बटी हुई जनता को एकजुट करना है और समाज में फैली जो कुरीतियां हैं उसको दूर करना है, और इसी के परिप्रेक्ष्य में कई धार्मिक रूढ़ियों को बंद भी करा दिया, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, जाति तंत्र और अन्य सामाजिक। सती प्रथा बेसिकली उनकी भाभी के साथ हुआ था। उनकी भाभी, उनके भैया जो थे एक्सपायर कर गए थे, तो उनकी वाइफ को, मतलब ठीक है, उनके भाई की, उनकी भाभी को सती कर दिया गया था। तो तभी से इन्होंने जो है प्रण ले लिया था कि हम इसको समाप्त करेंगे, सती प्रथा को। तो 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कर दी थी, और 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से ये जाना गया था। और देवेंद्रनाथ ठाकुर ने आगे, यही देवेंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर, ठीक है, बात वही है, वो आगे गए और बाद में केशव चंद्र सेन से जुड़े, और इन दोनों के बीच में मतभेद हो गया। फिर केशव चंद्र सेन ने 1866 में यानी 1866 में भारतवर्षीय ब्रह्म समाज का संस्था का नाम दिया, और देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा का नाम दिया। ठीक है, मतभेद हो गया, मतभेद का मतलब जान ही रहे होंगे, है ना। तो वो चीज़ें हो गई, अलग अलग हो गए दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तत्व रंजनीय सभा, मैंने नाम भी बताया था आप लोगों से, इसका नाम बदला हुआ है, पहले तत्व रंजनीय सभा था, फिर तत्वबोधनी सभा बना, जो तत्ववादिनी पत्रिका से संबंधित रही। किसकी है ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर, हाँ यही आपका सही है, देवेंद्रनाथ टैगोर ही। राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला पॉइंट, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब। दूसरी बात, उन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन पर बल दिया था, बिल्कुल सही जवाब। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक थे या प्रवर्तक के नाम में काम किया है, बिल्कुल सही जवाब। आप देखिए तीनों जिस ऑप्शन में होंगे वही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, 1 2 3 यही आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम आपको मैंने बता चुका हूँ अभी अभी, बताइए। मूल शंकर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर, हाँ सही बात, सही जवाब। भारत में 19वीं सदी के पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? क्वेश्चन नंबर 15, उच्च वर्ग तक सीमित था। 19वीं सदी में ना बेसिकली पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? वो उच्च मध्य वर्ग तक ही सीमित, हाँ उच्च मध्य वर्ग। प्रार्थना समाज के संस्थापक की प्रेरणा का फलस्वरूप किसे माना जाता है? बताइए आप सभी लोग। 16 का केशव चंद्र सेन को माना गया। मैंने ये भी आप लोगों से बोला है लास्ट दूसरी क्लास में। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद किसके ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? किसने ब्रह्म समाज की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी? केशव चंद्र सेन, रामचंद्र विद्यावागीश ने लिया था। ऑप्शन नंबर डी था ये सही जवाब, रामचंद्र विद्यावागीश ने लिया था बागडोर। निम्न राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे। ठीक है, डेविड हेयर की भी भूमिका देखने को मिलेगी, बताइए। हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज, ओके 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 ओके। और कोई? बिल्कुल, यहाँ पे जो डेविड हेयर की सहायता से कोलकाता में हिंदू कॉलेज की जो स्थापना हुई 1825 ईस्वी में, वेदांत कॉलेज की भूमिका के रूप में ये उभर के सामने आई थी। सही जवाब आपने दिया है ऑप्शन नंबर ए को, सही जवाब आप लोगों ने दिया है ऑप्शन नंबर ए को। क्वेश्चन नंबर 19,
1815 में निम्नलिखित में से कलकत्ता में आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? बताइए। आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय। हाँ, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। आपको क्वेश्चन नंबर 20 है ये, और आज का ये लास्ट सवाल है आप सबके लिए, ठीक है। पहला कह रहा है आपसे कि आप देखिए, एक तरफ सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित किया गया है। सूची 1 में दिया गया ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया था। क्या सही बात है? बिल्कुल सही है। आदि ब्रह्म समाज, देखिए एक आदि ब्रह्म समाज है, ठीक है, आदि ब्रह्म समाज है, तो इसकी स्थापना की बात क्या 1866 में हुआ था? बिल्कुल सही बात है, ये भी आपका करेक्ट रहेगा। भारतीय ब्रह्म समाज, जी भारतीय 86 ब्रह्म समाज की अगर हम बात करें तो ये आपका किससे मिलेगा? ये भी 1866 भी था, सही ये भी है। साधारण ब्रह्म समाज भी आपका 1878 है। देखिए यहाँ पे तो हाँ ये सही सब दिया गया है, यहाँ पे इसको मैच करना है हमें। अब देखिए जो ब्रह्म समाज 1828 था, ये किससे था? राजा राम मोहन राय से था। सूची नंबर 2 मैच कर रही है, इसलिए आपका पहले का ए आपका करेक्ट माना जाएगा। आदि ब्रह्म समाज की बात करें तो ये 1866 दिया गया है। यहाँ पे दूसरे में देवेंद्र नाथ टैगोर का नाम है, ये भी आपका बी का 2 जाएगा, ये भी सही चल रहा है। भारतीय ब्रह्म समाज की बात करें 1866 में हुआ था, इसकी स्थापना आनंद मोहन बोस ने किया था, तो इसलिए आप यहाँ पे जो है सी की बजाय आप लिखेंगे मैच में डी को, यानी सी किससे मैच करेगा? डी से। आनंद बोस नहीं होगा भाई, आनंद बोस नहीं होगा, यहाँ पे सी का 3 से ही मैच करेगा, केशव चंद्र सेन है। आनंद देव मोहन जो है साधारण ब्रह्म समाज से हैं, इसलिए आपका 3 हो जाएगा, डी वाले का 4 हो जाएगा। 1 2 3 4 क्रम तो दिया गया है, जहाँ पे ABCD का क्रम होगा वहीं पर आपका सही रहेगा। देखिए ABCD आपका दिया है, 1 2 3 4 भी दिया है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ABC का गलत हो जाएगा, ए का 2 बी का 2 ये भी गलत है सारे। ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न थे जो हम लोगों ने कल किए थे टॉपिक क्लियर, उसके संबंध में ये सारे प्रश्न थे और अच्छे सवाल थे। ये हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट से रिलेटेड, या आप ये कह लीजिए कि सोशल रिलीजन्स रिफॉर्म मूवमेंट से रिलेटेड ये प्रश्न थे। ये सारे जो मॉक टेस्ट आप लोगों ने भी किए हैं, ये मॉक टेस्ट जो है एम्स मेडिकल सोशल वर्क प्लस UGC सोशल वर्क जो जून 2023 में जिसका पेपर होने वाला है उसके संबंध में था, और बहुत इंपॉर्टेंट था ये। यहाँ से श्योर है कि दोनों में एक प्रश्न आना तय है, इससे बाहर नहीं आएगा, एक प्रश्न आपका यहाँ से तय, ठीक है। इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ने जो है धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में अच्छे से जानकारी लिया होगा, है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर कोई डाउट है किसी के मन में तो आप पूछ सकते हैं मुझसे।